हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम दक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं रीजनिंग का आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं कोडिंग डिकोडिंग को। क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनो। हम आज टॉपिक पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक ऐसा टॉपिक है कि ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सर इस टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कितने स्टेप में ये टॉपिक खत्म होगा। तो मैं आपको बताऊं इसमें टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करें हम तो इसमें सबसे पहले टाइप जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है नंबर कोडिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर नंबर कोडिंग। दूसरा जो है इसमें टाइप वो रहेगा आपका लेटर कोडिंग। अगला जो तीसरा टाइप बनेगा इसमें वो आपका मिक्स कोडिंग रहेगा। चौथा टाइप बनेगा इसमें कंडीशनल कोडिंग। अगला जो 5वां टाइप बनेगा इसमें मैट्रिक्स कोडिंग। कुछ बुकों में मैट्रिक्स कोडिंग का जो टॉपिक है ये पूरा अलग ही होता है, पर इसमें ऐसा कुछ नया नहीं होता। इसे हम यहीं पढ़ेंगे इसी के साथ मैट्रिक्स कोडिंग को। क्लियर है कि नहीं? टोटल जो इसमें हमें 5 केस डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है नंबर कोडिंग, दूसरा लेटर कोडिंग है और तीसरा मिक्स कोडिंग है, चौथा आपका कंडीशनल कोडिंग रहेगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स कोडिंग को। अगर मैं बात करूं सर आप नंबर कोडिंग की बात करोगे तो नंबर कोडिंग में भी कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको टाइप बाय टाइप सारी चीजें पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज बात करें लेटर कोडिंग तो इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन सारे क्वेश्चनों को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की वो क्या है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के क्वेश्चनों का आंसर तभी दे पाओगे जब आपको बेसिक चीजें इसके बारे में पता होंगे। आपने बचपन में अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में पढ़ा होगा, अल्फाबेटिकल लेटर याद किए होंगे, तो उन सारी चीजों का आज यहाँ यूज होगा और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें तो आपको पता है जो A to Z हमारे अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। तो आपको पता होगा, आपको याद होंगे वो अल्फाबेटिकल लेटर। अब उनका यूज कैसे होगा इस टॉपिक में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आपके सामने मैंने अल्फाबेटिकल लेटर लिखे हैं, 26 लेटर लिखे हुए हैं। आपको ये अल्फाबेटिकल लेटर सारे याद होंगे, पर यहाँ किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन अल्फाबेटिकल लेटर पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले आपने बचपन में ये याद तो कर रखे होंगे, पर आपको इनकी रैंकिंग पता नहीं होगी कि अल्फाबेटिकल लेटर की रैंकिंग किस तरीके से होती है। अगर मैं रैंडमली आपसे पूछूं मेरे भाई बताओ यू की रैंकिंग कितनी होती है, तो आप विद इन सेकंड बता पाओ सर यू अल्फाबेटिकल सीरीज में 21 पर आता है। अगर आपसे पूछ लिया है बताओ क्यू कितने पर आता है, तो आप बता पाओ क्यू 17 पर आता है। अगर मैंने कहा आपसे बताओ के कितने पर आता है, तो आप कहो सर 11 पर आता है। तो आपको जो अल्फाबेटिकल लेटर की इस तरीके से रैंकिंग याद होगी तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ पाओगे। अन्यथा क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको काफी समय लग जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं ऐसी ट्रिक के साथ आपको इन सारी चीजों को अल्फाबेटिकल जो लेटर की रैंकिंग है मैं आपको याद कराऊंगा और आप हमेशा के लिए इसे कभी नहीं भूलोगे। आप सो भी रहे होंगे तब भी बता सकते हो कि किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर की रैंकिंग क्या होती है। तो आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं और आपको एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा। मैं कोशिश यही करूंगा जो अल्फाबेटिकल लेटर मेरे सामने लिखे हुए हैं कि इनकी इमेज आपके दिमाग में मैं छाप सकूं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर को उसकी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करें। पहले मेरी बात इस तरीके से देखो, आपको पता है कि ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है, दूसरा इसका होता है 3 पर ये होगा, 4 ये, 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। आपके सामने मैंने अल्फाबेटिकल लेटर लिख रखे हैं और उनको मैंने क्रमांक दे दिया है, क्रम दे दिया है कि पहले पर ए है, दूसरे पर बी है और सी तीसरे पर है। इस तरीके से टोटल हमारे 26 अल्फाबेटिकल लेटर हैं। अब रैंडमली आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर की रैंकिंग बताओ क्या होती है, तो आप विद इन सेकंड किस तरीके से बता पाओगे, क्योंकि ये जो भी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं इसी के आधार पर हम क्वेश्चनों में इंप्लीमेंट करेंगे और वो सारे पैटर्न तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये रैंकिंग पता होगी। क्लियर है कि नहीं? तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर की रैंकिंग आपके दिमाग में छप जाए और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको मैंने बताया, मैंने रैंडमली आपसे पूछा कि बताओ एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपको सोचने में ज्यादा समय ना लगे, आप कह दो एस की प्लेस वैल्यू सर 19 होती है। अगर मैं आपसे कहूं बताओ पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो विद इन सेकंड आप बता पाओ सर 16 होती है। तो आपको ये प्लेस वैल्यू इस तरीके से याद होनी चाहिए। तो मैं आपको एक इस तरीके से इन्हें याद करवाऊंगा कि आप कभी भी इन्हें बोल नहीं सकते। अब देखो इस तरीके से कैसे हम इन्हें याद करेंगे। तो आपको ये पता है कि मैं प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर को उसकी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। तो आपको ये तो याद होगा कि ए तो 1 पर आता है, ये प्रत्येक को याद होगा, और बी की प्लेस वैल्यू प्रत्येक को याद ही होगी कि सर बी 2 पर आता है। अगर मैं सी की बात करूं तो सी को आप किस तरीके से याद रख सकते हो, आप सी को कुछ इस तरीके से बनाते हो। अगर इसमें एक डंडा बीच में खींच दिया जाए और इस तरीके से आप इसे ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये 3 का सा दिखाई दे रहा है। तो सी की जो प्लेस वैल्यू है आप कह सकते हो सर 3 होगी। क्लियर है कि नहीं? एक में ऑब्जर्वेशन है जिसके थ्रू आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएंगी और आप हमेशा के लिए अल्फाबेटिकल रैंकिंग कभी नहीं बोलोगे। अगर डी की बात करें तो डी को आप इस तरीके से बनाते हो। अगर आप इसे थोड़ा सा यहां से हटा के इस तरीके से आप इसे इस तरीके से खींच दोगे तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे ये 4 दिखाई दे रहा है। जो डी की प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर हम आगे इसी तरीके से देखें तो हमारी कोशिश यही है कि प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर को उसकी प्लेस वैल्यू में ही कन्वर्ट करना। देखो ई की प्लेस वैल्यू किस तरीके से याद रखोगे, तो मेरा कोशिश यही है कि प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर को उसकी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखाऊं जिससे आपके दिमाग में एक इमेज बन सके। तो ई को आप इस तरीके से लिखते हो। अगर आप इस बीच वाले डंडे को हटा दो तो ई का रूप इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर इसको हटाकर मैं इस तरीके से नीचे जोड़ दूं तो आप एक ऑब्जर्वेशन करोगे जी कितना डेज दिखाई दे रहा है? 5। तो ए की जो प्लेस वैल्यू है कितनी होगी? आप कहोगे सर 5 होगी। अगर हम एफ की बात करें तो एफ को आप बनाते हो इस तरीके से। अगर एफ को इस तरीके से बनाया था, अगर आप थोड़ा सा इसे मिला दो और आप ऑब्जर्वेशन करोगे सर ये 6 बन गया, पर उल्टा 6 दिखाई दे रहा है, तो आपको पता चल जाएगा सर उल्टा 6 जो होता है वो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके दिमाग में छप गया होगा और आप जैसे ही इस अल्फाबेटिकल लेटर को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एफ की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होती है। अगर आगे बात करें जी, तो जी को आप इस तरीके से बनाते हो। अगर आप इस अल्फाबेटिकल लेटर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसमें इसकी प्लेस वैल्यू छिपी हुई दिखाई देगी जो आपको दिखाई दे रही है। अगर आप देखो ध्यान से तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है कि जी जो आपको दिखाई दे रहा है 7, ये इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 7 है। अगला हम बात करें अल्फाबेटिकल लेटर एच की, तो सर एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो एच को आप कुछ इस तरीके से बनाते हो। अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर मैं इसे ऊपर से इस तरीके से मिला दूं तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे कि ये कैसा बन गया? 8 बन गया। तो एच की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं अल्फाबेटिकल लेटर को आपको ऑब्जर्व करके दिखा रहा हूं और उसकी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं जिससे आप इन्हें हमेशा के लिए याद रख सको। अगर हम आई की बात करें तो आई को आप लाइक दिस इस तरीके से बनाते हो। अगर मैं आई को इन जो डंडे दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से इन्हें थोड़ा सा इन्हें हटा दिया जाए और आपसे कहा जाए आई को इस तरीके से बनाओ, तो आप याद रख पाओगे कि आई को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से जोड़ दूं तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 9। अगर जे की बात करें तो जे को आप लाइक दिस इस तरीके से बनाते हो। अगर मैं जीरो को यहाँ से हटा दूं, इस वाले जीरो को, ये जो जीरो टाइप का दिखाई दे रहा है, अगर इसके पीछे लगा दोगे तो आप देखोगे कि जो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इमेजिनेशन कर पा रहे हो कि प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर को मैं उसकी प्लेस वैल्यू में ही कन्वर्ट कर रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। आई के जे हो गया, जे के बाद आपका आता है के।
अगर के को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो के इस तरीके से बनता है। अगर इस वाले को हम इस तरीके से सीधा कर दें तो आप देखोगे कि के का जो है इस तरीके से ये दिखाई दे जाएगा और के की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। आप इसे खींच दोगे तो ये वन टाइप का बन जाएगा और के की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अगर हम बात करें एल, तो सर एल को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अगर मैं एल के इस डंडे को यहाँ से जो दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूं और एक जो डंडा है उसकी जगह अगर हटा के यहाँ 2 का डिजिट बना दूं तो आप देखोगे एल की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 12। क्योंकि आपको पता है के तो 11 है, के की 11 होती है प्लेस वैल्यू, तो जो मैंने यहाँ से डंडा हटाया था उसे 1 ना लिख के 2 लिख दिया तो एल की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होगी 12 हो गई। तो आप इस तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हो और जी अल्फाबेटिकल लेटर की जो रैंकिंग है ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, और भी अल्फाबेटिकल लेटर है उनको भी हम देखते हैं इसी तरीके से कन्वर्ट करके। एम की प्लेस वैल्यू आप किस तरीके से याद रखोगे, तो एम को आप इस तरीके से बनाते हो। अगर मैं इसे रोटेट कर दूं इस तरीके से तो आपको ये जो इस तरीके का दिखाई देगा, क्लियर है कि नहीं। तो आपको पता है सर सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, एम की तो होगी नहीं, तो आप क्या करोगे इसके आगे 1 लगा दोगे, क्लियर है। तो m की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो चुका है, आप इसे कभी नहीं भूल सकते। अगर हम बात करें तो n थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको ऑब्जर्व कराने की कोशिश करूंगा n को किस तरीके से कर सकते हो। n आप इस तरीके से बनाते हो, अगर n आप इस तरीके से बनाते हो, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। अगर इस वाले को हम हटा दें यहाँ से, इसे आप हटा दो और इस तरीके से इसे इस तरीके से जोड़ोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उल्टा 4 दिखाई दे रहा है। पर आप कहोगे सर 4 तो प्लेस वैल्यू किसकी होती है, डी की होती है। तो आप इसके आगे इसे सीधा करके इस तरीके से देखो और इसके आगे 1 लगा दो तो ये क्या हो जाएगा n की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो n की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। आप इस तरीके से प्लेस वैल्यू को याद रखोगे और कभी नहीं भूल सकते। एक बार आपको बस कॉपी में इन चीज़ों की जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से एक बार प्रैक्टिस करनी है और ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अब n के बाद देखते हैं ओ। देखो ओ की अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से याद रख सकते हो। ओ को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर मैं इसका भी याद करने का आपको तरीका अभी बताऊंगा। अगर हम पी की बात करें तो पी को किस तरीके से याद रखोगे। पी आप लाइक दिस इस तरीके से बनाते हो। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आप देख पा रहे हो ये उल्टा 6 आपको इस तरीके से उल्टा 6 दिखाई दे रहा है, पर आप इसे सीधा करके देखोगे तो ये 6 दिखाई दे रहा है कि नहीं। पर आप कहोगे सर 6 तो पी की प्लेस वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि 6 पे तो एफ होता है। तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, इसके पीछे आपको क्या लगाना है, इसके आगे 1 लगा देना है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की 16 हो जाएगी। और ये चीज आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। आपसे कभी भी पी की प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। पी के बाद क्यू को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर मैं इसको याद करने का आपको तरीका अभी बताऊंगा क्यू को किस तरीके से याद रखोगे। अगर आपको पी की प्लेस वैल्यू याद है तो पी के बाद ही क्यू आता है, तो क्यू की प्लेस वैल्यू भी आपको याद हो सकती है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि पी पता है 16 पर आएगा तो क्यू कितने पर आएगा 17 पर आएगा। अगर हम बात करें आर को आप इस तरीके से बनाते हो। अगर आर को मैं नीचे से इस तरीके से थोड़ा मिला दूं तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे कि ये 8 का सा आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं, तो आप कहोगे सर आर तो आर की प्लेस वैल्यू होगी नहीं, तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने कहा था इसके आगे आपको क्या करना है, 1 लगा देना है। और आप कहोगे सर आर की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, 18 होती है। ये आपके दिमाग में इसकी इमेज बन चुकी है और आपको जब भी आर दिखाई देगा तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि आर की जो प्लेस वैल्यू है वो 18 होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एस को किस तरीके से बनाते हो, आप एस को इस तरीके से बनाते हो। आप ऑब्जर्वेशन करो कि मैं इसको इसकी प्लेस वैल्यू में किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा। तो आप क्या करोगे कि इसे अगर मैं इस तरीके से मिला दूं तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे कि आपको जो दिखाई दे रहा है ये 9 दिखाई दे रहा है। पर आप कहोगे सर जो एस की प्लेस वैल्यू है 9 तो होगी नहीं, तो आप क्या करोगे इसके आगे 1 लगा दोगे। तो एस की जो प्लेस वैल्यू है कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर एस की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ये सारी चीजें जो प्लेस वैल्यू है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी और आप कभी भी इन्हें भूलोगे नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर टी की बात करें तो टी की जो प्लेस वैल्यू है सर कितनी होती है, तो आपको पता है टी की जो प्लेस वैल्यू है वो 20 होती है। आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हो क्योंकि 20-20 में क्रिकेट भी होते हैं, तो आप T20 याद रख सकते हो। तो
तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर टी की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी, या 20 की स्पेलिंग भी टी से शुरू होती है तो आप उसके अल्फाबेटिकल लेटर के पहले अल्फाबेटिकल लेटर को भी याद रख सकते हो, तो आपको ये टी की प्लेस वैल्यू याद रहेगी। अगर हम बात करें टी के बाद यू की, तो आप यू को इस तरीके से आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते उसकी प्लेस वैल्यू में, क्योंकि इसकी आकृति कुछ ऐसी है, पर मैं आपको इसे याद करने का तरीका अभी बताऊंगा, इसे आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर हम बी की बात करें तो बी को किस तरीके से उसकी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, ये देखो। अगर हम बी को बात करें, अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं तो आप देखोगे इस तरीके के दो डंडे आपको दिखाई देंगे। अगर बीच में से इसे ब्रेक कर दिया जाए तो आप कहोगे सर बी की प्लेस वैल्यू 11 तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि 11 जो प्लेस वैल्यू होती है के की होती है, आप इसका दोगुना कर दोगे तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे बी की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ये एक ऑब्जर्वेशन है जिस हिसाब से मैं आपको याद करा रहा हूं, एक बार आप खुद लिखकर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये अल्फाबेटिकल लेटर की जो रैंकिंग है ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अब बी के बाद क्या आएगा आपका डब्ल्यू। अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो आप डब्ल्यू को लाइक दिस इस तरीके से बनाते हो, अगर थोड़ा सा इसे रोटेट किया जाए तो आपको ये आकृति इस तरीके की कुछ दिखाई देगी। तो आपसे बोला है बताओ डब्ल्यू की जो प्लेस वैल्यू है 3 तो होगी नहीं, क्योंकि 3 पर सी आता है। अगर आपका सर 13 हो सकती है, इसके आगे 1 लगा दिया जाए, 13 पर आता है एम, अब आप इसके आगे 1 नहीं लगाओगे, इसके आगे कितना लगाओगे 2, तो डब्ल्यू की जो प्लेस वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो आपके दिमाग में ये इमेज जो है सेट हो चुकी है। मेरी कोशिश यही है कि मैं प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर को उसकी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करूं, जिससे आप कभी भी इन्हें ना बोलो। अगला डब्ल्यू के बाद बात करें हम एक्स। जब आप कोई भी काम हो या अच्छा हो या बुरा, किसी भी काम को आप 24 घंटे करते हो तो आपसे क्या किया जाता है, मना किया जाता है। तो मना करने का क्या तरीका होता है, आप अगर पढ़ाई भी 24 घंटे कर रहे हो तो मैं आपसे यही करूंगा कि आप 24 घंटे मत पढ़ो, तो आप इस तरीके से क्या बनाओगे, क्रॉस बनाओगे। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, कोई भी काम अगर 24 घंटे करोगे तो इस तरीके से उस पर क्रॉस बनाया जाएगा और ये किसकी प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एक्स की प्लेस वैल्यू को क्या करेगा, दिखाएगा। क्लियर है कि नहीं। अगर हम बात करें बाई, तो बाई पता है आपको, बाई एक्स की याद है तो बाई लास्ट के जो 2 लेटर हैं ये आपको आसानी से याद होंगे। बाई 25 पर आता है और जेड आपका क्या आता है, 26 पर आता है। तो मेरा प्रयास यही था कि मैं प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर को उसकी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखाऊं, जिससे आपके दिमाग में इनकी इमेज क्या हो, छप जाए और आप हमेशा के लिए इन प्लेस वैल्यूओं को याद कर सकें। आप एक बार इस तरीके से मैंने जो बताया है, आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इन प्लेस वैल्यूओं को आप कभी भी नहीं भूल सकते और आपके जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों के आंसर भी आप आसानी से दे पाओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आगे। अगर हम देखें सर इसका और कोई तरीका है तो किस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो। एक वर्ड आपने सुना होगा इजोटी, आपको पता है एक ही वर्ड है इजोटी, तो आप इससे इन अल्फाबेटिकल जो भी लेटर लिखे हुए हैं इनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद रखोगे। तो आपको पता है ई का जो होता है 5 होता है इसकी प्लेस वैल्यू, और इसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है, इसकी कितनी होती है 15 होगी, और इसकी प्लेस वैल्यू 20 होती है, और इस अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25। कहने का मतलब क्या है कि ये 5 के मल्टीपल में चलती हैं। आप इन 5 अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू याद रख सकते हो इस वर्ड के थ्रू। क्लियर है। आगे हम बात करें, एक वर्ड और है, एक वर्ड है जो आपने सुना होगा सिप्लोरेक्स, उसके थ्रू भी आप अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हो। CFILORUX। अगर हम बात करें सर सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, इसकी 6, आई की 9, एल की 12, ओ की 15, आर की 18, यू की 21 होती है, और इसकी क्या होती है 24 होती है। तो अगर आपको ये सिप्लोरेक्स याद है तो आप इतने अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू याद रख सकते हो, क्योंकि ये जो चलता है 3 के मल्टीपल में चलती हैं। पर जो मैंने आपको तरीका बताया है, आप उस तरीके से हमेशा के लिए प्लेस वैल्यूओं को याद रख पाओगे। प्रत्येक प्लेस वैल्यू को, प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसी डिजिट में आप उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो। एक बार प्रैक्टिस करोगे ये आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।